सब जोर से मिलकर कहेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और मरकुस रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय हम लोग आज के ध्यान के लिए खोलेंगे। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार और इसका 5वां अध्याय। ठीक है, और इस अध्याय के अंदर जो है 3 चीजें हैं जो हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय में 3 बातें हैं जो हम यीशु मसीह के विषय में इसमें से पढ़ते हैं। और सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि यीशु मसीह यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करते हैं जो एक प्रकार से मेंटल पेशेंट है। ठीक है, दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ है और उसका जो दिमाग है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो एक लड़की है जो कि मर चुकी है। यीशु मसीह इस याईर की बेटी को क्या करते हैं? जिंदा करते हैं। ठीक है, और तीसरा वहां पर एक बीमार स्त्री है जिसको यीशु मसीह क्या करते हैं? उसकी बीमारी से अच्छा करते हैं। ठीक है, और ये जो मेंटल पेशेंट है इसकी भी हालत बड़ी खराब है और याईर की बेटी तो एक तरह से मर चुकी है और ये जो स्त्री जो बीमार है ये भी बिल्कुल मरने वाली स्टेज में है। ठीक है, इसका मतलब कि प्रभु यीशु का ये जो वचन है ये हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो हमारे मानसिक रूप से भी हमें आजाद करती है, हमारे जीवन को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाती है। और दूसरी बात कि मौत के ऊपर भी यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। और तीसरी बात बीमारियों के ऊपर भी यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। और यहाँ पर जब पहले व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति जो है क्या है? ये पहले मैंने आपको बता दी कब्रों में रहने वाला व्यक्ति था। ठीक है, एक एबनॉर्मल विचारधारा का व्यक्ति था, मतलब इसका दिमाग इसके ठिकाने नहीं था। ठीक है, एक तरह से ये पागल आदमी हो रखा था। रीजन चाहे दुष्ट आत्मा थी या जो भी था, पर एक तरह से ये बिल्कुल लोगों की नजरों में क्या था? पागल था। दूसरी बात कि याईर की जो बेटी थी वो क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी। इसका मतलब कि इसके पास जो है कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि आकर के किसी ने समाचार दिया था और ये कहा था कि अब तू इस यीशु को दुख ना दे क्योंकि अब तेरी बेटी मर गई है। 35 वचन में लिखा है। 5 के 35 में क्या लिखा है? वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब इस गुरु को क्यों दुख देता है? ठीक है, ये कहने लगा मत डर। 36 वचन में केवल विश्वास है। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियों में जब सब कुछ हमारे हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कोई उम्मीद बाकी न हो, ऐसी परिस्थितियों में चाहे वो हमारे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे वो हमारी मानसिक कोई समस्या है, चाहे वो जीवन और मौत का सवाल है, हर एक परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा या करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ठीक है, विश्वास हम अच्छी परिस्थितियों में बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां खराब होती हैं, परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, ऐसे में हमारा विश्वास कई बार डगमगा जाता है। और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए यीशु मसीह इस अध्याय के अंदर 3 ऐसी घटनाएं, 3 ऐसे आश्चर्यक्रम करता है जिससे उसके लोग ये समझ सके हमारे यीशु मसीह की सामर्थ हर व्यक्ति में, हर जगह पर और हर परिस्थिति में कार्य करती है। चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे वो हमारी मानसिक हालत हो, चाहे वो हमारी जिंदगी और मौत के बीच की जंग हो, हर एक वक्त में परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करने के लिए क्या है? तैयार है। ऐसी परिस्थिति में एक कहानी यहाँ पर हम जिसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे और इसके विषय में हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। 25 वचन से थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्त्री है। ठीक है, ये जो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति था, जब ये ठीक हो गया उसके बाद एक स्त्री थी। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है कि एक स्त्री थी। ठीक है, 24 वचन में थोड़ा सा ध्यान से इसके बैकग्राउंड को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तब वह उसके
साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इसका मतलब बहुत लोग उसको छू रहे थे, बहुत लोग उसको टच कर रहे थे, बहुत लोग उसके पीछे चल रहे थे, पर इसी भीड़ में से जो है कोई था जो सबसे अलग था। हालेलुया। आज यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, ध्यान रखना। बहुत लोग उसको छू रहे हैं, बहुत लोग उससे कुछ पाना चाहते हैं, पर इस भीड़ में जो है कुछ लोग ऐसे प्रभु ढूंढता है जो सबसे अलग हो। हालेलुया। जो अपनी ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास करने वाले हो जिस परिस्थिति में सब जगह से मना कर दी गई हो, अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए 25 वचन को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, ठीक है, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यानी कि पैसा भी गया, शरीर भी गया, फायदा भी नहीं हुआ, और भी ज्यादा क्या हो गया, बीमारी बढ़ गई। हालेलुया। कई बार हम सब लोग जब अपने प्रयासों को करते हैं, अपनी हिम्मत को हम जुटाते हैं, अपने से जब हम करते हैं, उस समय हमारे जीवन में क्या होता है कि कई बार लिखा है 26 वचन में उसको बीमारी थी, ठीक है, लहू बहने का रोग था, ठीक है, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा क्या उठाया, दुख उठाया। यानी कि दुख उठाने का मतलब कि वो गई, डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने क्या किया, झूठी दिलासा दी। कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कम से कम 4, 5, 10, 15 दिन आपको अपने में दवाई दिलाएगा और बाद में बताएगा कि नहीं भाई कि और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जबकि डॉक्टर पहले से जानता है, लक्षण देख के वो बता सकता है कि ये बीमारी मेरे बस की है या नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इसको बहुत वैद्यों ने क्या किया, लूटा। बहुत वैद्यों ने जो इसका पैसा खर्च कराया, और वचन कहता है अपना सब माल खर्च करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन और भी क्या हो गई थी, रोगी हो गई थी। रोगी का मतलब इसकी बीमारी और भी बढ़ गई। और यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं कि सब कुछ इसका खत्म हो गया, अब शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। अब ये कोई ऐसा सोर्स या कोई ऐसा जरिया ढूंढ रही होगी कि जहां से बिना पैसे इसका काम हो सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना पैसे आपका कोई काम करेगा, या बिना पैसे कोई आपके लिए खड़ा होगा, या बिना पैसे आपके लिए कोई मदद करेगा। हालेलुया। अगर आप हॉस्पिटल में भी होंगे, किसी भी कितनी खराब परिस्थिति में होंगे, बहुत ही कम, 1000 में कोई एक होगा जो आपको ये कहेगा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ इस प्रभु का वचन ये हमें बताता है, ऐसी परिस्थिति में भी जो है ये स्त्री क्या हुआ और रोगी हो गई थी। लेकिन 27 वचन में क्या हुआ, कुछ इसके जीवन में हुआ। क्या लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर, चर्चा का मतलब उसका जिक्र होता होगा, है ना। ध्यान रखना, जब किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी देश में कुछ बड़ा अजीब सा होता है जो कभी पहले नहीं हुआ, तो घर घर में उसकी चर्चाएं होती है, घर घर में उसके बारे में बात होती है। मोहल्ले में लोग बैठते हैं, भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा चल रहा है, ठीक है, लोगों की मंडली होती है। और उसमें आज हमने सुबह भी प्रभु के वचन में पढ़ा कि उसकी मंडली के बीच में हम उसके क्या करेंगे, नामों का प्रचार करेंगे, उसके कामों का प्रचार करेंगे। कुछ लोग होंगे जो यीशु के बारे में बात करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो यीशु के बारे में चर्चा करते होंगे। लोग बताते होंगे कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है जो अंधों की आंखें खोलता है, बीमारों को चंगा करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। और इसीलिए इस स्त्री ने क्या किया, कहीं सुना होगा, कुछ लोग बात करते हुए इसको सुनाई दिए होंगे। और वचन में लिखा, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। ठीक है, भीड़ में उस चर्चा सुन करके उसके पीछे से आई, क्योंकि जब इसने यीशु के बारे में सुना तो इसके अंदर क्या हुआ, विश्वास हुआ। ठीक है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से
होता है। जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो और सुनने वाले के मन में या तो विश्वास होगा और या फिर उसके लिए शक होगा। आप समझे? आप जो बोलते हो, आपके कहने में एक ताकत होती है। जब आप किसी के बारे में अच्छी बात बोलते हो तो सुनने वाले के मन में उसके प्रति जो है अच्छे बातें आएंगे। लेकिन जब आप किसी के बारे में बुराई करते हो तो सुनने वाले के मन में उसके प्रति क्या आएगा? कड़वाहट आएगा। वो वहां से क्या लेके जाएगा? कड़वाहट लेके जाएगा। और इस स्त्री ने जो है, जहां पर भी ये सुना होगा, वहां पर कुछ अच्छे लोग होंगे जो यीशु के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। यीशु ऐसा है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो बिना पैसे लिए सब कुछ करता है और जो जिसके पास हमारी सारी समस्याओं का हल है। और इसलिए इस स्त्री ने ये सुना और भीड़ में उसके पीछे से आई। कहां से आई? पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और बाइबल में लिखा इसकी बीमारी कितनी बड़ी थी। हम एक भजन भी गाते हैं। कौन सा भजन गाते हैं? गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, अपने यीशु से सब मैं कहूंगी, हाथ उसको लगा। इतनी बड़ी भीड़, आप समझते हो, एक बीमार स्त्री है, ऐसी हालत में स्त्री है, इतनी बड़ी भीड़ को चीरते हुए यीशु तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इसको यीशु के पास कौन लेकर के गया? इसका विश्वास इसको यीशु के पास लेकर के गया। ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि इसके मन में कुछ था। और बाइबल में लिखा है क्योंकि वो कहती थी, ये नहीं लिखा कि वो सोचती थी, वो कहती थी। उसके मन के अंदर उसके जो शब्द थे उसके अंदर एक पावर थी, वो कहती थी। ध्यान रखना, जो हम बोलते हैं और जो हमारा बोला हुआ हमारे कान में जाता है या हमारा बोला हुआ दूसरों के कान में जाता है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव बात हो या फिर नेगेटिव बात हो। इसलिए वचन कहता है कि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब इसके मन में ये बात थी कि कम से कम मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी, मैं क्या हो जाऊंगी। चलिए, आज आप और मैं अपनी समस्या को लेकर के प्रभु के बारे में जो सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। आज आप और मैं अपनी समस्या को लेकर प्रभु के बारे में जो कहते हैं और जो करते हैं वो मायने रखता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और 29 वचन में लिखा है कि और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। उसने क्या हुआ? अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। और इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों ने चर्चा किया था, कुछ लोगों ने बातें करी थी और इस बातों को जो है इसने सुना। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो आसपास कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री को थोड़ा खोलेंगे और उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन अगर किसी को मिल जाए तो उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ देंगे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बातें हैं जो हमें बताता है। हम जब अपने घर में होते हैं, हम जब अपने परिवार में होते हैं, हम अपने जब कार्यों के क्षेत्र में होते हैं, ये मायने रखता है कि हम उस समय क्या बात करते हैं और सुनने वालों पर उस बात का क्या असर पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि निदान, क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान। इंग्लिश में लिखा है उन्हीं की चर्चा किया। उन बातों पर हमें क्या करना है? ध्यान लगाना है। और चूंकि हमारा मन, चूंकि संसार में हम रहते हैं, जब 2 लोगों के पास हम बैठते हैं, प्रभु की बातें करना हमें बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें शायद हम सोचते कुछ मजा ही नहीं आ रहा है।
हम वो बातें करते जो हमारे मन को आनंदित करती हैं, पर उन बातों को नहीं करते जो प्रभु के मन को आनंदित करती हैं। हालेलुया। हम अपने मन को आनंदित करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को आनंदित करना नहीं चाहते। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन जो है वो हमें इस बात को बताता है कि और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 29 वचन में उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और 30 वचन में क्या लिखा कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। ये यीशु को नहीं जानती थी, ये कभी पहले यीशु से नहीं मिली थी, लेकिन इसके इस बोल में, इसके कहने में एक ताकत थी। और ये ताकत जो थी यीशु के कपड़े को छूते ही उसके अंदर से सामर्थ को खींच करके अपने पास ले आई। और यीशु का वचन कहता, उसने अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ। हालेलुया। और इसलिए आज आप और मैं हम इस बात को इस वचन से देखें कि परमेश्वर के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो बोलने से एक्टिवेट होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास है तू मेरे लिए ये काम करेगा। और वचन में लिखा है कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना में सोचोगे, सोचना नहीं है, क्या करना है? मांगना है। बोल करके प्रभु से हमें क्या करना है? बताना है। क्योंकि ये वचन जो है, जो आपके और मेरे से मुंह से निकलेगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे मुंह से जो वचन निकलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और ये वचन कहां से बाहर आता है? ये हमारे सांस के द्वारा बाहर आता है। हालेलुया। आप बिना सांस लिए हुए कुछ बोल सकते हो? ठीक है। ये जो सांस है, और इस सांस में क्या है? ये आत्मा है। सांस के अंदर क्या रहता है? आत्मा रहता है। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके नथनों में जीवन का आत्मा क्या कर दिया? फूंक दिया, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। यानी कि हमारे अंदर ये जो सांस चलती है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा वास करती है। हालेलुया। और इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु की आत्मा की उपस्थिति, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आता है। और ये हवा जो है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तो उसकी शब्द को सुनता है, परंतु तुझे नहीं पता वो कहां से आती है और कहां को जाती है। और वचन कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो नया जन्म पाया है, वो ऐसा ही है। इसका मतलब कि आपके और मेरे मुंह के अंदर बड़ी ताकत है, आपके मेरे मुंह के अंदर बड़ी सामर्थ्य है। हम जो बोलते हैं, हमें सोचना चाहिए इस बोलने से किसी को नुकसान हो रहा है या इस बोलने से किसी को फायदा हो रहा है। और इसीलिए ध्यान रखना, हम सब लोग जो है परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने संसार की भीड़ से हमें चुना है, और हमारे जीवन में हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी है। हालेलुया। और इसीलिए इस वचन के अंदर ये लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपने में जान दिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। 30वें वचन में लिखा है, और क्या लिखा है? और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? ठीक है, मेरा वस्त्र किसने छुआ? लेकिन शुरू में हमने क्या पढ़ा कि बड़ी भीड़ 24 वचन में उसके पीछे चल रही थी और लोग उस पर गिरे पड़ते थे, यानी कि धक्का मुक्की पूरी चल रही थी। कौन कौन उसको छू रहा था उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। आज कई बार हम देखते हैं वचन के अंदर, और वैसे दुनिया में हम लोग देखते हैं, आज बहुत लोग हैं जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो यीशु के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं। आपको लगेगा कि ये सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, पर ध्यान रखना, यीशु ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता जो भीड़ है, यीशु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी भेड़ है। हालेलुया। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को कौन चाहिए? भेड़ चाहिए। भेड़ का मतलब, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझे सामर्थ निकली, भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मुझे
किसने छुआ? और उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। यानी कि तेरा दिमाग ठीक है कि भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी पड़ रही है, किसने तुझे सुबह से धक्का दिया है, कौन कौन तेरे पीछे पड़ा है, लेकिन ऐसे तू सवाल क्यों कर रहा है कि मुझे किसने छुआ? क्योंकि उसके चेले इस बात को नहीं समझ पाए थे। उसके चेले इस बात को नहीं समझ पाए थे। शायद सोच रहे भीड़ के कारण इसका दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया, या ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा है ना। सब लोग कह रहे हैं पूरी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है और तू कह रहा है मुझे किसने छुआ। और फिर आगे क्या लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर क्या करी, दृष्टि की। इतनी भीड़ में से किसी को ढूंढ रहा था यीशु। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को यीशु उस पूरी भीड़ में से ढूंढ रहा था जिसने विश्वास के साथ आकर के उसको छुआ था। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत भीड़ है, बहुत लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, और यीशु के पीछे चलने वाले काफी परसेंट लोग वो हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए चल रहे हैं, वो यीशु के लिए नहीं चल रहे। इस भीड़ में आधे लोग वो थे जो रोटी खाने के लिए घूम रहे थे कि चलो भाई खाना पीना कुछ मिल ही जाएगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो इसलिए घूम रहे थे कि भाई मेरी ये परेशानी ठीक हो जाए बस। और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दिल से यीशु के साथ चल रहे थे कि प्रभु खुशी मिले या गम तेरे पीछे चलेंगे हम। हालेलुया। ऐसे भी लोग थे जो हर परिस्थिति में यीशु के साथ चलना चाहते थे और हर परिस्थिति में वो यीशु के साथ रहना चाहते थे। तब ये देखने के लिए उसने पीछे मुड़कर चारों ओर क्या करी, दृष्टि की। और आगे क्या लिखा है, तब ये स्त्री जानकर मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। तब उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बाइबल में यीशु ने कहीं नहीं कहा कि जल मैंने तुझे चंगा। यीशु अपनी बड़ाई कभी नहीं करता है, पर वो आपके विश्वास की बड़ाई करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और उसके पास आने वाले को यह विश्वास चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इस वचन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यीशु को उसने सारा हाल कह दिया और उसने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और तू कुशल से जा और इस बीमारी से बचे। हालेलुया। यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं कि संसार के अंदर जब हम रहते हैं, इस पैराबल के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर 3 बातें मेन हैं। सबसे पहली बात है कि चर्चा का होना, दूसरी बात इसके अंदर है हमारी परेशानियों का होना, और तीसरी बात का है कि पहली बात चर्चा होना, दूसरी बात है परेशानियों का होना, और तीसरी बात यह है उस परेशानी के बीच में हमारे विश्वास का वचन बोलना। हालेलुया। विश्वास का वचन बोलना। जब तक दुनिया में आप जिंदा रहोगे परेशानियां कभी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, ये सब के लिए बात है, क्योंकि बारिश तो आती रहेगी, लेकिन आपके हाथ में छाता है तो आपको छाते को क्या करना है, खोलना। हालेलुया। परमेश्वर ने औरों के हाथ में ये आशीष नहीं दिया, पर आपके मेरे हाथ में ये चीज दिया है कि अगर हम परमेश्वर के लिए इस चीज को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन और परिवार को आशीष देगा। परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति में अपने विश्वास के वचन को बोलना है कि अगर मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा, अगर मैं यीशु से प्रार्थना करूंगी तो मेरा यीशु मुझे आशीषित करेगा, मेरी समस्या को क्या करेगा, दूर करेगा। जब बोलकर हम ऐसा करेंगे तो वचन कहता है हमारा विश्वास है जो उसकी सामर्थ को खींच करके लाएगा, और वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी, और वो सामर्थ हमारे जीवन में परिवार को आशीषित करेगी। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ।
दुनिया आज यीशु को छू रही है, दुनिया आज यीशु से प्रार्थना कर रही है, पर प्रार्थना हमें वो करनी है जो प्रभु का वचन हमें कहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि बाइबल में लिखा है कि मेरे प्रिय, पहला 3 यूहन्ना उसका पहला वचन में लिखा है दूसरे में कि हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें। सबसे पहले उन्नति कहाँ करनी है? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा, आत्मा में आगे बढ़ना है, ठीक है। वैसे ही जैसे हम आत्मा में आगे बढ़ते वैसे ही हम सब बातों में आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है? भले और चंगे रहते हैं। हालेलुया। ये सब आशीषें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। ये सब बरकतें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। आइए अभी हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग इस समय प्रार्थना करें। अपने अपने परमेश्वर, अपने अपने हृदय में अपने परमेश्वर के नाम को हम पुकारेंगे और अपने परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। क्योंकि पिता, जैसे तेरे वचन के अंदर कभी हमने पढ़ा है कि जिसने तुझे छुआ है प्रभु, तूने उसको आशीष दिया प्रभु। लेकिन छूने वाले के अंदर विश्वास होना चाहिए, छूने वाले के अंदर ये होना चाहिए कि प्रभु तू अगर मुझे छुएगा, मुझे आशीष देगा, तो प्रभु मैं भी तेरी सेवा को करूँगा या करूँगी। हमें प्रभु से एक वाचा को बांधना है, उस प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं मतलबी नहीं हूँ कि ठीक होकर तुझसे दूर चला जाऊंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ प्रभु कि मैं ठीक हो जाऊं तो भी मैं तेरे पीछे चलूंगा और ना भी हुआ तो भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, डैनियल को जब आग की भट्टी में डालने वाले थे, उसने कहा हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमें इस भटकते हुए आग के भट्टे से बचा सकता है। परंतु उसने कहा, हे राजा, अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की आगे दंडवत नहीं करेंगे। और इसीलिए परिस्थिति के आगे, शैतान के आगे, अंधकार की शक्तियों के आगे हमें झुकना नहीं है। हमें प्रभु के वचन को लेकर खड़े होना है और विश्वास के वचन को वहां पर बोलना है। क्योंकि जब हम विश्वास के वचन को बोलेंगे, आपका जो वचन है वो आसमानों को चीरता हुआ हमारे परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने आपकी आवाज को पहुंचाएगा और वहां से परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को आपके जीवन में उड़ेलेगा और परमेश्वर आपके जीवन परिवार को बड़ी बरकतें देकर आशीषित करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करना। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे इस वचन के लिए जो भी हमने पढ़ा, देखा है, सीखा और समझा है, और इस वचन के अंदर हम ये समझते हैं कि जब तक दुनिया में हम रहेंगे परेशानियां चलती रहेंगी, लेकिन पिता हमें सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी बात हमारे लिए आशीष और खुशी की ये है कि तू हमेशा हमारे साथ है। हमारी हर एक परिस्थितियों में प्रभु तू ऐसा कर हम तुझे छू सके, हम तुझे देख सके, हम तुझे जान सके। और इसलिए प्रभु आज हम सब लोग मिलकर यहाँ पर तेरे पवित्र चरणों में इकट्ठा होते हैं और तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, तू अपनी बरकतें और अपनी आशीषें हम में से हर एक के जीवन में बहने दे प्रभु। और जिस प्रकार तूने पिछले दिनों हमें संभाला है, तो आने वाले दिनों में भी हमें संभाल कर हम सब की तो सहायता करना और अपने वचन को हमारे जीवन के अंदर जीवित करके आशीषित करना। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती है। आमीन।